हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम प्राणी जगत यानी एनिमल किंगडम के बारे में जानेंगे। आज की वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हो उस प्रश्नों को हमने यहाँ पे लिया है ताकि आगामी एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हो। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिएगा ताकि आप लोग का कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और अपना एग्ज़ाम अच्छा से क्रैक कर पाएँ। तो पहला प्रश्न की तब देखते हैं। तो मलेरिया परजीवी अमीबा को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो यहाँ पे वो क्या है, प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा गया है। निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है? तो अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती है। टाइम के अनुसार क्या क्या है, आकृति में चेंजिंग होती रहती है। चप्पल की आकृति की कौन सी जंतु है? तो पैरामीशियम क्या है, वो चप्पल के आकार की होती है। अमीबा का प्रचलन अंग क्या है? तो गुटपाद हो जाएगी। निम्नलिखित में से किसे हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है? तो यूग्लिना का हो जाएगा। पौधा और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में कौन जाना जाता है? यूग्लिना। मनुष्य के शरीर में इंट अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? तो आंत में पाई जाती है। पेचिस या अमीबाइसिस के लिए कौन सा प्रोटोजोआ डॉट दाएं है? तो यानी तो यहाँ पे हो जाएगा एंटी अमीबा। कौन सा प्रोटोजोआ जो है मलेरिया बुखार पैदा करता है? प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ होती है, उससे हम क्या होते हैं, मलेरिया बुखार आती है। कौन सा प्रोटोजोआ काला आजार उत्पन्न करता है? तो लिस्टमैनिया जो प्रोटोजोआ है उससे हमें काला आजार आती है। लेकिन मुझसे निद्रा के बाद के कौन सा प्रोटोजोआ है जो निद्रा पैदा करते हैं? तो ट्रिपेनोसोम। मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय अरोग जनक परजीवी प्रोटोजोआ कौन से है? तो ई कोलाई हो जाएगा। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? रोनाल्ड रॉस ने। जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है यूप्टेक्टेला। यूप्लेटेला क्या है, उपहार स्वरूप दिया जाता है। विनस के फूलों की डलिया के नाम से किसे जाना जाता है? लेकिन कौन है? तो यूप्लेटेला ही है। स्पंजों के शरीर में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? आस्टिया कहते हैं। स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र क्या कहलाता है? अस्कुलम कहलाता है। सिलेट्रेटा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? निडेरिया के नाम से। किसने निम्नलिखित में किसने रक्त नहीं होता है फिर भी शोषण लेता है? तो वह हाइड्रा होगा। अब हाइड्रा को ही अमृत तो कहते हैं, उसको अमृत तो प्रदान है। कोरल रेप का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो सिलेट्रेटा के द्वारा होता है। हाइड्रा का प्रचलन अंग क्या है? तो टेंटेकल्स हो जाएगा। प्रवाल क्या है? तो एक समुद्री जीव होता है। निम्नलिखित में से कौन जेली फिश के नाम से जाना जाता है? तो आरेलिया को। निम्नलिखित में से कौन समुद्री एनीमोन के नाम से जाना जाता है? तो फाइसेलिया को। अमृत का गुण हाइड्रा में होती है। चिपटे क्रीमियों को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो प्लेटी हेलमिनथीज को। फिताकृति फिताकृमि संघ किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? तो प्लेटी हेलमिनथीज। निम्नलिखित में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? तो फिताकृमि है। निम्नलिखित में से किसके अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? तो सुअर का मांस खाने से। काकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग क्या है, वातक होती है। कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती है? तो कीट में 3 जोड़ी टांगे होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? तो घरेलू मक्खी। रेशम का उत्पादन किससे होता है? तो रेशम कीट के प्यूपा से। घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? मैंगोट कहते हैं। मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पोषण के कारण होता है? स्तनधारी होती है। केचुआ में कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित होता है? हीमोसायनिन। फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है बुचेरिया ब्रेनक्राफ्टी द्वारा। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? टेपिटम लूसिडम के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर मनुष्य में कालाजार रोग पैदा करता है, नहीं फैलाता है? तो सैड फ्लॉइड। मलेरिया रोग का
कौन सा वाहक है? तो मादा इनोफिलीज। मादा इनोफिलीज से क्या होती है? मलेरिया आती है, नर से नहीं होती है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। किसमें शहतूत की पत्तियों को उपयोग में ली जाती है? तो रेशम कीट पालन में। पेड़ और झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ट्रेडोलॉजी। पौधों के अध्ययन को मापोलॉजी। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी। बास इंडिक्स किसका वैज्ञानिक नाम है? तो गाय का। भ्रूण के विकास के अध्ययन को एम्ब्रियोलॉजी। मछली के अध्ययन को इथोलॉजी। 1956 में चार जगत वर्गीकरण किसने दिया था? कोपलैंड। डीडीटी का पूरा नाम क्या है? रुडाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोराइथेन। कौन एक तिलहनी फसल है? तो सूरजमुखी। कौन सा जीव द्विकोष्ठी हृदय वाला होता है? तो मछली हो जाएगी। कौन चावल की किस एक प्रसिद्ध जैव पेटेंट है? तो बासमती चावल। जीवाणु नीली हरी शैवाल किस जगत में उपस्थित होती है? तो मोनेरा जगत में। जीवाणुनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? नीम का। थेलोफाइटा या ब्रायोफाइटा किस जगत के वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो पादप वर्ग। पादप जगत जो होती है उसके अंतर्गत आते हैं थेलोफाइटा एवं ब्रायोफाइटा। नाइट्रोजन यौगिकरण में कौन सी फसल सहायक है? तो दलहन और फली। नील हरी शैवाल जो एक उसका प्रोटीन की तरह किया उपयोग किया जाता है, कौन है? तो हो जाएगा स्पाइरुलाइना। नेरिस एवं जो किस संघ के अंतर्गत आएंगे? तो एनीलिडा के अंतर्गत। पादपों में जाइलम ऊतक किसके लिए दायी है? तो जल का परिवहन के लिए। फेब्रिन किसका एक रोग है? तो रेशम की कीट के लिए। पौधे की बीमारी साइट्रस कैकर किसके कारण होती है? तो जीवाणु के कारण। पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या है? तो पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में भोजन का परिवहन फ्लोएम के माध्यम से होती है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो एसिटिलीन हो जाएगा। फूलदार पौधे जो बीज को सुरक्षित रखने तो फल विकसित करते हैं, उनको क्या करते हैं? तो हो जाएगा यहाँ पे एंजियोस्पर्म। बकरी का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो केपरा हिरकस हो जाएगा। मच्छर किस संघ के जंतु हैं? तो आर्थ्रोपोडा संघ के हो जाएंगे। माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? तो कवक का होता है। मोलस्का की किस प्रजाति से व्यावसायिक मोती प्राप्त किया जाता है? तो पेनिक्टिडा। वर्मी कंपोस्ट एक पर्यावरण अनुकूलित खाद माने जाते हैं जो प्राप्त होते हैं कृषियों से। वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करने में उपयोग किसका होता है? तो केंचुआ का होता है। हल्दी का उपयोग किया जाता है त्वचा संबंधी रोगों में। अब हम देख लेते हैं टेरिडोफाइट पादपों का समान परिचय एवं उसकी विशिष्टता क्या होती है। तो पहले एक जान लेते हैं टेरिडोफाइट होते क्या हैं। तो टेरिडोफाइट के होते हैं पादप होते हैं, ये पादप जगत के अंतर्गत आते हैं। टेरिडोफाइट की खासियत क्या होती है? तो भोजन के लिए अपने बड़े शरीर का उपयोग करते हैं। टेरिडोफाइट की सबसे बड़ी विशेषता की बात करें, वे बड़े आकार के पादप होते हैं। सबसे बड़े आकार में कौन आते हैं? टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट कहाँ पाए जाते हैं? पूरी दुनिया में टेरिडोफाइट पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट का अर्थ क्या है? तो भूमिगत वेरिटेब्रेट प्राणी होते हैं। टेरिडोफाइट की ऊंचाई कितनी होती है? कुछ भीगने से लेकर 17 फीट तक की। टेरिडोफाइट की भौतिक विशेषता की बात करें तो उनके पैर और जबड़े बड़े मजबूत होते हैं। टेरिडोफाइट का विस्तृत जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो प्राकृतिक इतिहास में विशेषज्ञों के द्वारा। टेरिडोफाइट की प्रजाति कितनी होती हैं? तो कई प्रकार की इनकी प्रजातियां भी पाई जाती हैं। इनकी उत्पत्ति करीब 220 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। टेरिडोफाइट किस युग में थे? तो मेसोजोइक युग में थे।
टेरिडोफाइट के जीवन काल की अधिकतम अवधि की बात करें, कुछ वर्षों से कुछ दशकों तक इनकी अवधि होती है। टेरिडोफाइट के शरीर से के कौन कौन से अंग होते हैं, तो सिर होते हैं, पैर होते हैं, पूंछ और दांत होते हैं। टेरिडोफाइट किस प्रकार के भोजन के लिए अपने शरीर का उपयोग करते हैं, जीवित जानवरों को मारकर। टेरिडोफाइट की अधिकतम दर्जनों में से कौन सी प्रजाति सबसे बड़ी होती है, तो आर्जेटिनोसारस। आर्जेटिनोसारस नाम की प्रजाति होती है और सबसे बड़ी होती है टेरिडोफाइट के अंतर्गत। टेरिडोफाइट कितने प्रकार के होते हैं, तो भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। टेरिडोफाइट के अंतिम समय पर ध्वस्त होने की संभावना क्या है, अधिकतम जलवायु परिवर्तन जब होती है तो टेरिडोफाइटों का क्या होता है, विध्वंस हो जाती है। टेरिडोफाइट उद्भव कैसे हुआ है, तो पूर्व मेसोजोइक युग में जंगलों में इसका विकास होता है। टेरिडोफाइट किस वर्ग से संबंध रखते हैं, तो सौरिष्ठियों से। टेरिडोफाइट की अधिकतम रफ्तार कितनी होती है, तो 68 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 23 मील प्रति घंटा की रफ्तार से इन्हें चलती है। टेरिडोफाइट किस वर्ग से संबंध रखते हैं, तो पादप वर्ग से संबंध रखते हैं। टेरिडोफाइट पादपों की विशेषता क्या है, तो इनके पत्ते आमतौर पर बड़े आकार के होते हैं, उनमें संचित कार्बन धनवान लेयरों से बने होते हैं। टेरिडोफाइट पादपों में कौन सी विशेषता होती है जो उन्हें विशेष बनाती है, तो उनमें क्या होता है, पाचन तंत्र नहीं होती है। टेरिडोफाइट पादपों की उत्पत्ति करीब 3 अरब वर्ष पहले हुआ था। टेरिडोफाइट की खोज किसने किया था, तो जो न्यूमनेस ने इनका खोज किया था, जो न्यूमनेस ने। टेरिडोफाइट पादपों की उपयोगिता क्या होती है, तो उनमें जो संचित कार्बनिक धनवान लायरों के कारण उनका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। टेरिडोफाइट पादपों का आकार कितना होता है, इनके पत्तों का आकार बड़ा होता है लेकिन इनकी क्या ऊंचाई आमतौर पर छोटी होती है। टेरिडोफाइट पादपों की पत्तियों की संरचना कैसी होती है, इनकी पत्तियों का संरचना आमतौर पर लकड़ी के पत्तों जैसा की संरचना होती है। टेरिडोफाइट पादपों में पाए जाने वाले प्रकारों में से सबसे अधिक प्रचलित प्रकार कौन सा है, टेपिडोड्रॉन जैसे टेरिडोफाइट पादपों के लगभग 70% प्रकार होते हैं। टेरिडोफाइट पादपों की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है, तो टेरिडोफाइट पादपों की उम्र को रेडियोकार्बन के जरिए हम पता लगाते हैं। टेरिडोफाइट पादपों को किस नाम से भी जाना जाता है, तो इन्हें कोल माइन ट्रीज या अंग्रेजी में वेस्टर्न हेमिस्फीयर फेसिल फ्लोरा भी कहा जाता है। टेरिडोफाइट पादपों की खोज किसने की थी, टेरिडोफाइट पादपों की खोज अमेरिकी भूवैज्ञानिक डॉक्टर एल्सवर्थ लेसिंग द्वारा 1916 में की गई थी। टेरिडोफाइट पादपों की ध्वनि कैसी होती है, तो इनकी पत्तियों के आवेग द्वारा उत्पन्न होने वाली ध्वनि कुछ हल्की होती है, जो तरंगों के संयोग से उत्पन्न होती है। टेरिडोफाइट पादपों की जड़ों से क्या बनाया जाता है, इनकी जड़ों से फर्नीचर, लकड़ी की वस्तुएं, अन्य कई उत्पाद बनाए जाते हैं। टेरिडोफाइट पादपों का महत्व क्या है, तो टेरिडोफाइट पादपों का महत्व इस बात में है कि इनमें हमें संचित कार्बन धनवान लायरों के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलती है। टेरिडोफाइट पादपों की उम्र कितनी होती है, ये पादप लगभग 3-3.5 अरब से 3 अरब साल पहले कार्बनिक युग में विकसित हुए थे। टेरिडोफाइट पादपों के बारे में नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक कौन है, तो जापानी वैज्ञानिक ओसामू शिमोमुरा नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए थे, जिन्होंने टेरिडोफाइट पादपों की जड़ों में दिखाई देने वाली फ्लोरेंस के बारे में अनुसंधान किया था। टेरिडोफाइट पादपों के विभिन्न प्रकार होते हैं, उनमें से कौन सा प्रकार समुद्री पादपों से संबंधित है, तो टेरिडोफाइट पादपों के एक प्रकार सिम्पोडियम समुद्री पादपों से संबंधित होते हैं। टेरिडोफाइट पादपों का उपयोग
किस अनुसंधान में किया जाता है? तो टेरिडोफाइट पादपों के अध्ययन से हम प्राचीन जंगलों के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं जो कि आज के धरती पर मौजूद नहीं है। टेरिडोफाइट के नाम किस लैटिन शब्द से लिया गया है? तो टेरिडोफाइट शब्द लैटिन भाषा के ट्रेटा यानी धरती और पाइटॉन यानी पादप के लिए लिया गया है। इसका अर्थ होता है धरती के पादप। टेरिडोफाइट का क्या अर्थ है? धरती के पादप। टेरिडोफाइट पादप का अन्य क्या नाम है? टेरिडोफाइट पादप का अन्य नाम धरती के संग्रहणात्मक पादप से है। टेरिडोफाइट पादप क्या होता है? टेरिडोफाइट पादप का एक प्राचीन पादप होता है जो क्या है, कार्बनिक युग में विकसित होता है और इसकी जड़ों में उतरने वाली ऑक्सीजन रिक्तता को बनाने में मदद करती है। टेरिडोफाइट पादप किस आयाम में विकसित हुआ था? तो टेरिडोफाइट पादप लगभग 420 बिलियन से 350 मिलियन वर्ष पहले कार्बनिक युग में इसका विकास हुआ था। टेरिडोफाइट पादप के क्षेत्रीय नामों का प्रयोग क्यों होता है? टेरिडोफाइट पादप के क्षेत्रीय नामों का प्रयोग उनकी विशिष्टता, प्रकारों एवं जड़ों को भेद करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। टेरिडोफाइट पादपों के नाम किस लैटिन शब्द से लिए गए हैं? तो इनका लैटिन नाम ट्रेटा यानी धरती और पाइटॉन यानी पादप के लिए गया है। इसका अर्थ क्या होता है? धरती के पादप होता है। टेरिडोफाइट पादप का अन्य नाम क्या है? टेरिडोफाइट पादप का अन्य नाम है धरती के संग्रहणात्मक पादप से। टेरिडो पादप क्या होता है? इसका पादप टेरिडो पादप एक प्राचीन पादप होता है जो कार्बनिक युग में विकसित हुआ। इनकी जड़ें क्या है, भूमि में उतरने वाले ऑक्सीजन की रिक्तता को बनाने में हमारी क्या है, मदद करती है। इनका आयाम भी कब विकसित हुआ था? तो 420 मिलियन से लेकर 350 मिलियन वर्ष पहले कार्बनिक युग में हुआ था। टेरिडोफाइट पादपों के क्षेत्रीय नाम का प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इनके विशिष्ट प्रकार और जड़ों को भेद करने की क्षमता होती है। टेरिडोफाइट पादप के कुछ प्रकार कौन कौन से हैं? तो इनमें हो जाएगा लिवरपोर्ट, मॉस, होनोर्ट और लिकोपोडियम में उसके प्रकारों में से है। लिवरपोर्ट क्या होता है? तो लिवरपोर्ट टेरिडोफाइट पादप का एक प्रकार होता है जो कि सबसे पुराने और प्राचीन पादपों में से एक होता है। ये बहुत ही अधिक जंगली दवाओं और प्राकृतिक औषधियों में प्रयोग किया जाता है। मॉस क्या है? तो मॉस टेरिडोफाइट पादप का एक प्रकार होता है जो एक छोटी पौधे की तरह दिखता है। इस पौधे की जड़ें पूर्ण शुष्क होने पर लकड़ी के समान ताकतवर हो जाती है। होनवर्ट क्या है? तो होनवर्ट टेरिडोफाइट पादप का ही एक प्रकार होता है जो कि एक सुंदर और बेहतर जैसे पत्ते वाला पादप होता है। इस पादप के नाम का अर्थ होता है सिंक वाला पादप। लिकोपोडियम क्या होती है? तो लिकोपोडियम टेरिडोफाइट पादप का एक प्रकार है जो कि लंबे पत्तों वाली होती है। टेरिडोफाइट पादप क्यों महत्वपूर्ण है? तो टेरिडोफाइट पादप धरती पर उपलब्ध सबसे प्राचीन और समृद्ध जीव जंतु हैं। इनके रोगनाशक गुणों को विज्ञान विश्व में उपयोग में लाया जाता है और उन्हें आयुर्वेदिक दवाओं में भी इस्तेमाल किया जाता है। टेरिडोफाइट पादप की विशेषता क्या है? तो टेरिडोफाइट पादपों की कुछ विशेषताएं हैं जैसे कि ये धरती पर सबसे पुराने जीव जंतु होते हैं। इनके रोगनाशक गुण होते हैं। इन्हें आयुर्वेदिक दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। इनमें सैलेड्रा नामक का एक महत्वपूर्ण उत्पाद बनाया जाता है। इनमें शिलाजीत नाम की एक महत्वपूर्ण जड़ी बूटी बनती है। आदि इनकी विशेषताएं हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और कमेंट बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग।